नमस्ते गाइस, मेरा नाम है अभिमन्यु। स्वागत है आप सभी का स्पीकर बन इंग्लिश में। गाइस, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं पोजीशन सेंस। दोस्तों मतलब स्थिति का ज्ञान। दोस्तों कोई आपके आगे खड़ा होता है कभी तो उसे क्या बोलेंगे, कोई आपके पीछे खड़ा है, दाएं में कोई खड़ा है और बाएं में कोई खड़ा है, तो दोस्तों इनके लिए क्या क्या वर्ड्स यूज होते हैं इंग्लिश में, ये हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है गाइस। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहली चीज दोस्तों जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि देखिए, आगे के लिए आप इंग्लिश में यूज करते हैं अहेड ऑफ। किसका? अहेड ऑफ। ठीक है। इसी तरह पीछे के लिए आप बोलते हैं इंग्लिश में बिहाइंड। बिहाइंड। ठीक है। इसी तरह दोस्तों सामने के लिए आप यूज करते हो इन फ्रंट ऑफ या फिर बिफोर का। और इसी तरह बगल में के लिए आप यूज करते हो नेक्स्ट टू, बिसाइड या एडजेसेंट। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए बाईं ओर के लिए आप यूज करते हो या तो टू द लेफ्ट ऑफ आप बोल सकते हो या फिर लेफ्ट टू। ठीक है दोस्तों, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो, मतलब सेम ही है। दाईं ओर, इसी तरह दाईं ओर के लिए टू द राइट ऑफ या फिर राइट टू। टू द राइट ऑफ या फिर राइट टू। ठीक है। बगल में बाईं ओर क्या है, मतलब आगे समझाऊंगा आपको। इसको कहते हो आप इमीडिएट लेफ्ट टू। और बगल में दाईं ओर इमीडिएट राइट टू। बगल में दाईं ओर इमीडिएट राइट टू। ठीक है दोस्तों, अब हम बेहतर समझेंगे इस स्थिति के ज्ञान को एक एग्जाम्पल के माध्यम से। तो दोस्तों ये डायग्राम देखिए मैंने आपके सामने बना दिया है, जहां पे मैंने एक बनाया है टीचर और ये 10 स्टूडेंट्स है गाइस। ठीक है, क्लास का आप ये व्यू मान लीजिए। टीचर कहां देख रहा है? स्टूडेंट्स की तरफ, नीचे की तरफ यानी साउथ की डायरेक्शन में। और ये सारे स्टूडेंट्स टीचर की तरफ देख रहे हैं, ऊपर मैंने एरो बनाया हुआ है, यानी नॉर्थ की डायरेक्शन में। तो फेस टू फेस है, टीचर इधर देख रहा है, स्टूडेंट्स इधर देख रहे हैं। ठीक है। अब अगर मैं पूछूं दोस्तों आपसे, अंकित के दाएं में कौन बैठा है? अंकित के दाएं में यानी राइट में कौन बैठा है? तो आप में से 90% ऑफ द स्टूडेंट कहेंगे सर प्रिया। बट दोस्तों अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो अंकित के दाईं ओर प्रिया बैठी है, बिल्कुल सही है। बट सौरभ, अकरम और अनीता भी तो बैठे हैं। दोस्तों ये सारे अंकित के दाईं ओर है, तो आप एक का नाम नहीं ले सकते, आपको लेना पड़ेगा प्रिया, सौरभ, अकरम एंड अनीता आर सिटिंग राइट टू अंकित। ठीक है, तो दाईं ओर। इसी तरह मैं पूछूं अनीता के लेफ्ट में कौन बैठा है? अब आप बोलोगे अकरम। दोस्तों अगेन नहीं, अकरम तो बैठा ही है। अकरम के साथ सौरभ, प्रिया और अंकित भी बैठे हैं। तो आपको सबका नाम लेना होता है एक्चुअली में। ठीक है, जब आप दाईं या बाईं ओर बोलते हैं। बट अगर मैं आपसे बोलूं प्रिया के बगल में दाईं ओर, प्रिया के बगल में दाईं ओर, जो आपने यहां पे लिखा था बगल में दाईं ओर, अभी मैंने बोला था दाईं ओर और अभी मैं बोल रहा हूं बगल में दाईं ओर। तो बगल में दाईं ओर प्रिया के कौन बैठा है? सौरभ। तो यहां पे आप सिर्फ सौरभ का नाम लोगे, जिसे आप कहते हो इंग्लिश में इमीडिएट राइट टू। ठीक है दोस्तों, तो इमीडिएट राइट में कौन बैठा है प्रिया के? सौरभ। यहां पे आप अकरम और अनीता का नाम नहीं लोगे मैंने, क्योंकि बगल में दाईं ओर पूछा, एकदम बगल में, जस्ट बगल में। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है यहां पे। इसी तरह अगर मैं पूछूं हरदीप के बगल में बाईं ओर कौन बैठा है? बगल में बाईं ओर, तो आप देखोगे बगल में बाईं ओर लेफ्ट में रोहन। तो इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है हरदीप के? रोहन। ठीक है दोस्तों, यहां पे आपको सबका नाम नहीं लेना, सिर्फ एक ही का नाम लेना है। जब बगल में आ जाएगा तो जस्ट बगल वाला लेफ्ट या बगल वाला राइट। अगर मैं सिर्फ ये बोलूंगा दाईं ओर या बाईं ओर, तो अगर एक है तो एक एक के नाम लेंगे, अदरवाइज एक से ज़्यादा है तो उन सभी के नाम आपको लेने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अब अगला कंफ्यूजन देखिए कहाँ आता है, अहेड ऑफ एंड इन फ्रंट ऑफ। ठीक है, आप दोनों को लगेगा इसका मतलब सामने ही। अब इसका मैं बेहतर आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए एक लाइन है, किसी भी चीज़ की एक लाइन है सीधी, और आप ऐसे खड़े हुए हैं और आपके आगे एक बंदा खड़ा हुआ है, उसकी पीठ आपके तरफ है, उसका फेस भी सेम डायरेक्शन में है जिस फेस डायरेक्शन में आपका फेस है। ठीक है, आप दोनों का फेस सेम डायरेक्शन में, बट वो आपसे आगे खड़ा है। तो आप क्या यूज करोगे? दैट ही इज स्टैंडिंग अहेड मी। दोस्तों यहां पे आप यूज करोगे अहेड का, वो आपके आगे खड़ा है, तो आप बोलोगे ही इज स्टैंडिंग अहेड मी। और आप उसके पीछे खड़े हो, आप उसके पीछे हो, तो आप क्या बोलोगे? आई एम बिहाइंड हिम। पीछे के लिए आप यूज करते हो बिहाइंड, आई एम बिहाइंड हिम या आई एम बिहाइंड हर, कोई लड़की अगर आपके आगे। ठीक है, अब यहां पे तो यूज किया आपने अहेड का, अगर दोनों का फेस सेम डायरेक्शन में है।
बट अगर आप दोनों का फेस अब अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हो और जिससे आप बात कर रहे हो उसका ऑब्वियसली फेस आप ही की डायरेक्शन में होगा, जैसे ये आपका फेस है और ये उसका फेस है, तो आप दोनों यूं बात कर रहे हो फेस टू फेस, ठीक है। तो तब आप क्या बोलोगे, दैट मैन या दैट गर्ल इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ, तब आप बोलोगे इन फ्रंट ऑफ का यूज करोगे, इन फ्रंट ऑफ मी मीन्स आप फेस टू फेस है, तो फेस टू फेस जहां होगा वहां पे आप यूज करते हो इन फ्रंट ऑफ का, और जहां पे उसकी पीठ मतलब आप दोनों की डायरेक्शन सेम ही है फेस की, वहां पे आप यूज करते हो अहेड का, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज आपको ध्यान रखती है। अब हम और बेहतर समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से। तो ये है गाइस वो एग्जाम्पल्स जो मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। देखिए मैंने लिखा है टीचर बच्चों के सामने खड़ा है, टीचर बच्चों के सामने खड़ा है, सामने के लिए यूज होता है इन फ्रंट ऑफ, टीचर इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स, टीचर इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। प्रिया रोहित के आगे बैठी है, प्रिया रोहित के आगे बैठी है, आगे बैठी, आगे के लिए अहेड का, प्रिया इज सिटिंग अहेड ऑफ रोहित, प्रिया इज सिटिंग अहेड ऑफ रोहित, ठीक है। हरदीप काका के बगल में बैठा है, हरदीप काका के बगल में बैठा है, हरदीप इज सिटिंग, नेक्स्ट टू का यूज कर सकते हो, बिसाइड या एडजेसेंट टू काका, ठीक है दोस्तों। अगला है पिंकी सौरभ के पीछे बैठी है, पिंकी सौरभ के पीछे बैठी है, पिंकी इज सिटिंग बिहाइंड सौरभ, पिंकी इज सिटिंग बिहाइंड सौरभ, पीछे के लिए आप यूज करते हो बिहाइंड का, ठीक है। प्रिया सौरभ और अनीता के बीच में बैठी है, प्रिया सौरभ और अनीता के बीच में बैठी है, प्रिया इज सिटिंग बिटवीन सौरभ एंड अनीता, प्रिया इज सिटिंग बिटवीन सौरभ एंड अनीता। तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने सीखा पोजीशन सेंस यानी स्थिति के ज्ञान के बारे में, कब कब कहां कहां आप कौन से वर्ड का यूज कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने इस वीडियो से भी कुछ ना कुछ जरूर सीखा ही होगा। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।